नमस्कार, मैं कुमार हाजिर हूँ मधुबनी न्यूज़ के यूट्यूब चैनल पर। एक तरफ जहां आज झंझारपुर निर्मली रेलखंड में बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है, बोदई और नेमुआ के बीच जो काम बाकी था उस कार्य को आज पूरा कर लिया गया है। ट्रैक लिंक का कार्य कर लिया गया है, जैसे कि हम आप सभी को कुछ देर पहले लाइव दिखा रहे थे बोदई पुल के पास से। वहीं दूसरी तरफ आज लगभग 86 साल बाद सरायगढ़ निर्मली के बीच ट्रेन सेवा शुरू होने की उम्मीद बढ़ गई है। जी हां, आज निर्मली में आसनपुर कुपहा स्टेशन से निर्मली स्टेशन तक स्पीड ट्रायल किया गया है। ये ट्रेन 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आसनपुर कुपहा से निर्मली दौड़ी है। इससे पहले आसनपुर कुपहा तक ट्रेनों का परिचालन शुरू था, एक सवारी गाड़ी वहां चल रही थी। अब संभव हो गया है इस स्पीड ट्रायल के बाद जो यहां जल्द ही सीआरएस निरीक्षण हो जाएगा और सीआरएस निरीक्षण होने के बाद अब आसनपुर कुपहा से निर्मली तक ट्रेनों का परिचालन शुरू कर दिया जाएगा। हम आपको बता दें, जो 1934 में विनाशकारी भूकंप आने के बाद जो सहरसा दरभंगा रेलखंड है, सहरसा निर्मली रेलखंड है, वो पूर्ण तरह से ध्वस्त हो गया था। उस भूकंप के बाद झंझारपुर दरभंगा झंझारपुर घोघरडीहा के रास्ते निर्मली तक ट्रेन जाया करती थी और निर्मली उस ट्रेन का लास्ट स्टॉपेज हुआ करता था। निर्मली के आगे ट्रेन, छोटी गेज की ट्रेन जो है वो नहीं जाया करती थी। लेकिन इस बार अब ये 86 साल बाद ऐसा सपना साकार हो गया है। जो मिथिला जो दो भागों में विभक्त था, जो मिथिलांचल का एरिया और सीमांचल का एरिया था, वो दोनों अब एक हो गया है। ये विभक्तिकरण खत्म हो गया है लगभग 86 साल के बाद। हम आपको ये जानकारी निर्मली से दे रहे हैं। लगभग 1934 के बाद एक पूर्ण रूप से ऐसा समझा गया कि ये सपना रह गया था, जो अब कभी कोसी को बांध पाना मतलब एक सपना ही रह गया था। ये जो कोसी को फिर से बांधा जाएगा और इस पे ट्रेनों का परिचालन फिर से मिथिलावासी देख पाएंगे, या मिथिला जो दो पार्ट में विभक्त हो गया है वो कभी एक हो पाएगा। परंतु आज 86 साल बाद माननीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा 2003 में निर्मली में कॉलेज है, उस कॉलेज के मैदान से इस कोसी महासेतु पर नई रेलखंड की जो है आधारशिला रखी गई थी। और उस समय में भी लगता था शायद ये एक सपना ही होगा, परंतु इस सपना को साकार होते अब समय नहीं लगेगा, क्योंकि सरायगढ़ से आसनपुर कुपहा होते हुए निर्मली तक आज स्पीड ट्रायल की गई है। और जैसे कि हम पहले भी बताए हैं, जो इस ट्रेन की रफ्तार 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से थी। हम सभी अपने व्यूअर्स को बताना चाहते हैं, जो अब वो दिन दूर नहीं जब दरभंगा से सहरसा बहुत करीब आ जाएगा। हम इस रेलखंड की, इस रूट की पल पल की जानकारी आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। 18 सितंबर 2020 को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा सरायगढ़ से आसनपुर कुपहा तक ट्रेन का परिचालन को हरी झंडी मिली थी रिमोट के द्वारा, उस कोरोना लॉकडाउन के समय में। और उसके बाद यहाँ पर यात्री की शेड की व्यवस्था की गई और उसके बाद ही यहाँ पर सारा काम सब जल्दी से हुआ। और आज जो है वो आसनपुर कुपहा से निर्मली तक ट्रेनों का परिचालन उसी की देन है जो शुरू हो पाया है। क्योंकि अगर उस वक्त में, अगर कोरोना के समय में आसनपुर कुपहा तक ट्रेनों का परिचालन नहीं शुरू किया जाता या रिमोट से उसका उद्घाटन नहीं किया गया होता, तो शायद अब होता, और अब होता तो निर्मली तक ट्रेन आने में भी अब और देरी लगती। तो ये उसी की देन है जो आज निर्मली तक ट्रेन पहुंच गई है। अब जल्द ही इसका सीआरएस निरीक्षण होगा। जो जीएम है या डीआरएम समस्तीपुर के अंतर्गत जो भी अगला स्टेप है वो लिया जाएगा और जल्द ही इस रेल खंड पर ट्रेनों का परिचालन कर दिया जाएगा। हम आपको एक चीज़ और बता दें, जो सहरसा से अगर किसी को निर्मली जाना होता था तो वो लगभग 250 किलोमीटर ट्रैवल करते थे। अब आप सोच सकते हैं जो ये डिस्टेंस कितना लंबा होगा। और वहीं अब ये 86 साल के बाद जो सपना साकार हुआ है, ये 250 किलोमीटर सिर्फ 22 से 23 किलोमीटर में ऑटोमेटिक बदल गया एक रेलखंड बनने से। अब सहरसा से अगर किसी को निर्मली जाना है तो वो सिर्फ 22 से 23 किलोमीटर ट्रैवल करके ट्रेन से जो जा सकता है। ये
बहुत बड़ी उपलब्धि हुई। मिथिलांचल और सीमांचल के एरियाज़ में जितने सारे लोग रह रहे हैं उन सभी लोगों के लिए, और यहाँ के जो निवासी हैं उन सभी निवासियों के लिए। और साथ ही साथ हम आपको एक चीज़ और बता दें, झंझारपुर निर्मली रेलखंड के बीच युद्ध स्तर पर काम चल रहा है, जिस चीज़ की जानकारी हम अपने YouTube चैनल की मदद से आप तक हमेशा लाइव आकर के हो या फिर वीडियो की मदद से हो, हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, और आगे भी इसी प्रकार की सारी जानकारी हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। आप देख रहे हैं मधुबनी न्यूज़। मधुबनी न्यूज़ को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा।